हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 17। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दे रखा है। 17 क्वेश्चन में हमें दे रखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व, यानी कि हमें कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो कि हमारे इन पॉइंट्स से होकर पास करती है 0,-2 गिव्स दैट एट एनी पॉइंट, जो हमें बताती है देती है कि x, y पॉइंट पर ऑन द कर्व पे द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप दे रखा है ऑफ इट्स टेंजेंट, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड वाई। तो किस किस का प्रोडक्ट हमें दे रखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। एंड वाई तो इनटू बाई कर देंगे, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट, तो क्या कर देंगे वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स ऑफ द पॉइंट। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, डी वाई ओवर डी एक्स। हमें गिवन क्या है, गिवन दैट slope of tangent इंटू बाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो ये हमें गिवन है। तो अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू बाई इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो हम इसे नोट कर लेंगे। अब गाइस को क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। पहले बाई को बाई के पास ले जाएंगे एंड एक्स को एक्स के पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन ओपन करेंगे तो पावर 1 दे रखी है, ठीक है, पावर 1 ऐड हो जाता है, ठीक है। तो 1 + 1 नीचे आ जाएगा, एक्स 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब देखो सी क्या हो जाएगा, y² अपॉन 2 इक्वल्स टू x² अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो हम इसे लिख सकते हैं y² इक्वल अपॉन 2 इक्व, इसका एलसीएम लेंगे x² प्लस 2c अपॉन 2, 2 से 2 कट हो गया एंड ये हो जाएगा y² माइनस x² इक्वल्स टू 2c, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 2, जो वैल्यू थी वो आ गया, ठीक है। अब हमारे जो x और जो इक्वेशन जो पास हो रही है वो पॉइंट्स कौन से दे रखे हैं, 0,2, ठीक है। कौन से पॉइंट दे रखे हैं, 0,-2। अब हमें पता है कि 0,-2 दे रखा है, तो इसके अंदर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू दे रखी है 0 एंड y की वैल्यू -2, ठीक है। तो इस इक्वेशन में पुट करके लगा देंगे y² माइनस x² इक्वल्स टू 2c, ठीक है। तो y² की जगह -2 का होल स्क्वायर, x² की जगह 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2c। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 2c। तो क्या हो जाएगा, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। c की वैल्यू क्या आ गई 2। अब देखो इस वाली इक्वेशन में लगा देंगे, हमारे पास मेन इक्वेशन क्या आती है, तो y² माइनस x² इक्वल्स टू 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 4। तो y² माइनस x² इक्वल्स टू 4 प्रूव्ड। आंसर प्रूव तो हमें पूछा नहीं, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस को हमें इसी में सेम दे रखा है 18 वाला क्वेश्चन। अब गाइस को हमें 18 क्वेश्चन में दे रखा है एट एनी पॉइंट x, y ऑफ ए कर्व, यानी कि एक हमें पॉइंट से रखें x, y ऑफ ए कर्व के, ठीक है। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस, टेंजेंट की जो स्लोप है वो क्या है, ट्वाइस है, डबल है। द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, किसकी, लाइन सेगमेंट की स्लोप की डबल है। ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट -4, -3 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासिस थ्रू -2, 1, यानी कि हमें जो कर्व की इक्वेशन निकालनी है वो इन पॉइंट्स के द्वारा पास होती है, ठीक है। तो गाइस देखो क्या दे रखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मैंने अभी आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बताई थी, डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। इस ट्वाइस वो क्या दे रखी है, डबल दे रखी है, ठीक है। द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो देखो लाइन सेगमेंट कैसे निकालेंगे, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उसके पॉइंट क्या हो जाएंगे -4, -3 एंड। अब देखो क्या करेंगे गाइस, क्वेश्चन नंबर 18, आंसर 18, ठीक है। हमें क्या दे रखा है गाइस, हमें दे रखा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू डबल दे रखी थी, ट्वाइस दे रखी थी, 2 इंटू स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट -4, -3। तो गाइस देखो लाइन सेगमेंट कैसे निकालेंगे, हमने एक इक्वेशन पढ़ रखी थी, वो क्या होती है, by2 - by1 m इक्वल्स टू, ठीक है।
और x2 माइनस x1, ठीक है, लाइन की इक्वेशन थी। तो ये हमें दे रखी थी, ठीक है। तो गाइस देखो इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारे पास है y2 एंड y1 क्या हो जाएगा, हमें पॉइंट्स क्या दे रखे थे, -4, -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाई माइनस y1 क्या हो जाएगा गाइस, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो y1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड x2 की जगह x माइनस x1 कितना है, +4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे। अब देखो क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, dy/dx इक्वल्स टू 2 इंटू स्लोप ऑफ जो निकाला है हमने वो लगा देंगे y+3 अपॉन x+4, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, dy अपॉन क्या हो जाएगा y+3 एंड ये हो जाएगा इक्वल्स टू 2 इंटू अपॉन x+4 एंड dx क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग कर देंगे dy/y+3, 2 आगे आ जाएगा, कांस्टेंट है 1/x+4 dx, ये क्या हो जाएगा 1/बाई लॉग y+3, ये हो जाएगा 2 लॉग x+4, ठीक है। एंड प्लस कांस्टेंट c भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा प्लस लॉग c। अब क्या करेंगे, लॉग y+3 इक्वल्स टू ये जो 2 है मल्टीप्लाई में इसे ये जो दे रखा y+4 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग y+4 का स्क्वायर प्लस लॉग c। तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग y+3 इक्वल्स टू लॉग m प्लस लॉग n का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग mn, ठीक है। क्या होता है, लॉग mn। तो इसे लिख देंगे लॉग y+4 का स्क्वायर और n कितना हो जाएगा, c, ठीक है। तो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा एंड क्या आ जाएगा, y+3 इक्वल्स टू y+4 का होल स्क्वायर इंटू c, ठीक है। अब का इसे को हमें दे रखे हैं, यहाँ पे x था, ठीक है, x है, ये x है, ठीक है। तो ये हो जाएगा y+3 इक्वल्स टू x+4 का होल स्क्वायर इंटू c। अब इसे को x एंड y की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, जो कहाँ से होके पास होती है, तो वो पॉइंट दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 18 में -2, ठीक है। यानी x की वैल्यू आपको पता होगी x एंड y की वैल्यू 1, पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में y+3 इक्वल्स टू x+4 का होल स्क्वायर इंटू c, ठीक है। तो y की जगह क्या रखेंगे 1, तो 1+3 इक्वल्स टू x की जगह -2 प्लस 4 का स्क्वायर इंटू c, तो हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 2 बचेगा 4, c की वैल्यू क्या आ गई 1, क्या आ गई, c की वैल्यू गाइस 1 आ गई। अब देखो क्या करेंगे, c की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारी मेन इक्वेशन थी। तो मेन इक्वेशन क्या थी गाइस हमारी, इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा y+3 इक्वल्स टू x+4 का होल स्क्वायर, आंसर। अब गाइस हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा था, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज एट अ कांस्टेंट रेट, यानी कि जो वॉल्यूम है स्फेरिकल बलून है एक, उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, एट अ कांस्टेंट रेट, एक कांस्टेंट रेट पे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, d/dt, ठीक है। क्या हो जाएगा, d/dt, रेट को इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं d/dt, तो b हो जाएगा dv/dt, बिकॉज b तो वॉल्यूम हो जाएगा। तो इफ़ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, अगर जो उसकी रेडियस थी इनिशियली, ठीक है, वो 3 यूनिट्स थी, ठीक है, एंड आफ्टर 3 सेकेंड्स, यानी कि जब टाइम 0 था तब उसकी रेडियस कितनी 3 थी, एंड अब जब टाइम हो जाएगा 3 सेकेंड्स तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर t सेकेंड, तो हमें क्या निकालना है, बलून की रेडियस निकालनी है t सेकेंड के बाद में, ठीक है। तो गाइस इसको क्या करेंगे, इसमें दे रखा है हमें आंसर 19, क्या हो दे रखा है, जो बलून का जो वो है वॉल्यूम dv/dt वो चेंज हो रहा है, ठीक है। एंड दे रखा था द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, तो हो जाएगा dv/dt इक्वल्स टू k ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब गाइस देखो हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है स्फेयर का वो क्या होता है 4/3 पाई r की क्यूब, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख देंगे वेयर
के इज एनी कांस्टेंट, ठीक है, जहाँ पे क्या के क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसमें मतलब दे रखा है अगर हमारा टी 0 है तो आर कितना था, 3 था, ठीक है। अब टी कितना हो जाएगा, 3, तो आर क्या हो जाएगा, आर दे रखा है जो उसकी रेट हो जाएगी वो 6 हो जाएगी, ठीक है। तो दे रखा है कि आफ्टर टी सेकेंड व्हाट्स द रेडियस, तो रेडियस पूछी है, ठीक है, कितने सेकंड बाद रेडियस कितनी हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर द सेकंड फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर टी सेकंड, तो टी सेकंड बाद हमारी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस देखो क्या करेंगे, इसे इक्वल में के लेके चलेंगे। अभी देखो क्या हो जाएगा, इसे लिख देंगे डी 4/3 पाई आर क्यूब एंड ये हो जाएगा के डी टी। ये जो डी टी है वो उधर ले जाएंगे, डी टी को यहीं पे रखा रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंशियल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसका डिफरेंशियल कर लेंगे टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इसका केवल, और के इक्वल में है तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, तो क्या इस कांस्टेंट है, ठीक है। एंड आर क्यू का डिफरेंशियल करेंगे, हो जाएगा 3r² एंड आर का करेंगे तो डी आर ओवर डी टी इक्वल्स टू के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, हमारे पास बचेगा 4πr² डी आर इक्वल्स टू के डी टी, ठीक है, ये हमारे पास बच गया। अब कैसे वो क्या करेंगे, अब हम इंटीग्रेट करेंगे इसे, क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ऑन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा 4πr² जी आर इक्वल्स टू के डी टी, ठीक है। तो 4π कांस्टेंट है, आगे लिख लेंगे, एंड r² का हो जाएगा r³ के टी प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। तो ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन। अब हमें क्या दे रखा था, वैन t इक्वल्स टू 0, जब t 0 था तब r कितनी थी, रेडियस कितनी थी, 3, ठीक है। तो इसमें पुट कर देंगे 4π r की वैल्यू 3 का होल क्यूब अपॉन 3 इक्वल्स टू के इंटू 0 प्लस कॉन्स्टेंट c, तो ये हो जाएगा 4π 27/3 इक्वल्स टू c, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 36π इक्वल्स टू c की वैल्यू क्या हो गई गाइस, 36π, क्या आ गई, c की वैल्यू 36π हो गई। अब देखो क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे ये जो दे रहा है ना, अब लगाएंगे के टी इक्वल्स टू 3 एंड आर इक्वल्स टू 6। तो अब लिखेंगे के टी इक्वल्स टू 3 एंड आर इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो ये हमें दे रखा था, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सी की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये वाली इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4πr³/3 इक्वल्स टू के टी, सी की वैल्यू क्या है गाइस 36π, ठीक है, रख लिया। अब देखो टी की वैल्यू क्या है 3, टी की जगह रखेंगे 3 एंड आर की जगह 6, ठीक है। तो ये हमने रख लिया। अब देखो क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब करेंगे 216, क्या गाइस आ गया हमारे पास के इक्वल्स टू 84 के आ गया, क्योंकि हमने इसे डिवाइड वगैरह करा तो 288 इसकी मल्टीप्लाई कर ली, एंड ये लिखा है 288π इक्वल्स टू 3 के प्लस 36π, तो इसे इधर ले लेंगे 288π माइनस 36π इक्वल्स टू 3 के, तो इसमें सबट्रा कर देंगे 252π हो जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो 84 आ गया, 84π आ गया, ठीक है। अब हमारे पास के की वैल्यू आ गई एंड सी की वैल्यू हमने कॉन्स्टेंट्स में ऐड ही कर दिया था। तो गाइस अब देखो क्या करेंगे, अब जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी थी ये वाली इक्वेशन जो दे रखी थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, के की वैल्यू भी पुट कर देंगे, क्या करेंगे, के की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वाली इक्वेशन में रखेंगे के की वैल्यू, ठीक है। तो 4πr³ इक्वल्स टू के की वैल्यू 84π इंटू टी हो जाएगा प्लस 36π, ठीक है। तो गाइस ये हमारे पास आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 4πr³/3 एंड इसमें से कॉमन ले लेंगे, 4 को कॉमन ले लो, ठीक है।
तो 2 1 एंड पाई भी कॉमन ले लो, प्लस कितना हो जाएगा 9 एंड यहाँ पे टी भी दे रखा है, ठीक है। तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया एंड आर क्यू इक्वल्स टू कितना हो गया 63 टी प्लस 27, ठीक है। तो अब ये करेंगे आर का जो ये क्यूब है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, अपोजिट इसका, ठीक है। तो हो जाएगा 63 प्लस 27 की पावर 1/3, यही इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में मैंने देखा इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R%, यानी कि एक बैंक में प्रिंसिपल जो है, जो अमाउंट है वो जो इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R%, यानी कि जो उसकी रेट है R% के अकॉर्डिंग वो इंक्रीज हो रहा है पर ईयर, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ R, तब हमें R का वॉल्यूम निकालना है। इफ़ ₹100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स, यानी कि जो उसके 10 ईयर्स में क्या होता है, उसके जो रुपीज़ होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, ₹100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स, डबल हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, जो इसका इंक्रीजिंग दे रखा है प्रिंसिपल का, तो उसे लिखेंगे dp/dt, ठीक है। प्रिंसिपल इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज रेट ऑफ R%, ठीक है। तो इसमें दे रखा है जो प्रिंसिपल जो इंक्रीज होता है, तो इंक्रीजमेंट इन प्रिंसिपल क्या करेंगे dp/dt, ठीक है। उससे ऐसे लिखेंगे, इंक्रीजमेंट लिखेंगे, ठीक है, dp/dt से। अब देखो क्या दे रखा है, इक्वल्स टू, वो किसके अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है, R% ऑफ प्रिंसिपल, जो रेट है प्रिंसिपल का, जो रेट है R% के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, तो हो जाएगा R/P/100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dp/dt, ठीक है। इसे हम ऐसे लिख देंगे। अब कैसे को क्या करेंगे, ये हमने लिख दिया एंड ये हो जाएगा dp/dt इक्वल्स टू, एंड हाँ एक चीज़ और, जो हमारा प्रिंसिपल दे रखा है वो कितना दे रखा है 100, ठीक है। प्रिंसिपल क्या दे रखा था 100 एंड t इक्वल्स टू 0 गिवन है, ठीक है, इनिशियल में, है ना। जब इनिशियल होगा तो टाइम 0 होगा एंड प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, ये हो जाएगा dp/p, dp के अपॉन में p ले लेंगे और ये हो जाएगा R/dt/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा dp/p की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो dp/p का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log p, क्या होता है log p, एंड ये हो जाएगा R/100 एंड dt का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या हो जाएगा, R/100 तो कांस्टेंट है, dt का हो जाएगा t प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे। अब गाइस देखो मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल कितना देखा है 100 इनिशियल, ठीक है, और टाइम कितना देखा है 0। जब टाइम 0 है तो प्रिंसिपल कितना है 100, ठीक है। तो क्या लिखेंगे log 100 इक्वल्स टू टाइम क्या है 0, तो R/100 इंटू 0 प्लस कॉन्स्टेंट c, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी log 100, ठीक है, क्या हो गई log 100। अब गाइस देखो ये जो वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी log, अब देखो यहाँ से भी क्या करेंगे, इसमें भी log 100 पुट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। log p इक्वल्स टू RT/100 प्लस log 100, ठीक है। अब देखो इस हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में, अब उसके डबल हो जाते हैं 10 ईयर्स में, ठीक है। तो टाइम कितना दे रखा है 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स। जब हमें टाइम 0 दे रखा था तब प्रिंसिपल कितनी थी 100, अब जब टाइम 10 ईयर्स है तो उसके डबल हो जाएंगे, डबल का मतलब क्या हो जाएगा 200, ठीक है। प्रिंसिपल क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो log 200 इक्वल्स टू R इंटू 10/100 प्लस log 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, R/10 एंड प्लस log 100 टू द बेस e, इसको इधर ले लेंगे, ठीक है, log वाले फंक्शन को इधर ले लेंगे एंड आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा log m माइनस log n log m/n, ठीक है। तो इसे भी लिख देंगे 200/100 इक्वल्स टू R/10, 2 0 से कैंसिल आउट हो गए, log e इक्वल्स टू R/10। अब कैसे को हमें इसकी वैल्यू दे रखी थी, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी थी, ठीक है, क्वेश्चन में हमें दे रखा था ये, ठीक है। तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे, ठीक है। क्या पुट करेंगे 0.6931 इक्वल्स टू R/10, तो R की वैल्यू क्या निकल जाएगी 6.931, बस यही आंसर हो जाएगा इसका।
तो गाइस इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।